हनुमान चालीसा की एक पंक्ति करोड़ों लोग प्रतिदिन पढ़ते हैं। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये अष्ट सिद्धियां आखिर है क्या? क्या सचमुच हनुमान जी के पास ऐसी दिव्य शक्तियां थी जिनसे वे स्वयं को पर्वत से भी विशाल और धूल के कण से भी छोटा बना सकते थे? क्या वे केवल बलवान थे या उनसे कहीं अधिक दिव्य? आइए आज जानते हैं हनुमान जी की अष्ट सिद्धियों का अद्भुत रहस्य। नमस्कार, डिवाइन तत्व 108 में आपका स्वागत है। सनातन परंपरा में हनुमान जी को केवल बल, पराक्रम और भक्ति का प्रतीक नहीं माना जाता, बल्कि उन्हें योग, तप, ज्ञान और दिव्य सिद्धियों का भी स्वामी कहा गया है। रामायण में जब जब हनुमान जी ने कोई असंभव प्रतीत होने वाला कार्य किया, तब तब उनकी दिव्य शक्तियों की झलक दिखाई देती है। समुद्र लांघना, विशाल रूप धारण करना, सूक्ष्म बनकर लंका में प्रवेश करना, संजीवनी पर्वत उठाना, ये सब केवल शारीरिक बल का परिणाम नहीं थे। इनके पीछे थी वे दिव्य शक्तियां जिन्हें अष्ट सिद्धियां कहा जाता है। कहा जाता है कि माता सीता ने हनुमान जी की अद्वितीय भक्ति और सेवा से प्रसन्न होकर उन्हें यह वरदान दिया था कि वे अष्ट सिद्धियों और नवनिधियों के दाता बनेंगे। इसी कारण हनुमान चालीसा में यह पंक्ति आती है, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। अब आइए एक एक करके इन सिद्धियों को समझते हैं। पहली सिद्धि, अनिमा। अनिमा का अर्थ है स्वयं को इतना छोटा बना लेना कि कोई देख भी ना सके। जब हनुमान जी माता सीता की खोज में लंका पहुंचे, तब उन्होंने यही सिद्धि प्रयोग की। लंका के द्वारों की रक्षा कड़ी थी, हर ओर राक्षसों का पहरा था। यदि वे अपने सामान्य रूप में जाते तो तुरंत पहचान लिए जाते, लेकिन उन्होंने सूक्ष्म रूप धारण किया, इतना सूक्ष्म कि बिना किसी के दृष्टि में आए पूरी लंका में घूमते रहे। यही अनिमा सिद्धि थी। यह हमें सिखाती है कि हर कार्य केवल शक्ति से नहीं, कभी कभी विनम्रता और बुद्धि से भी होता है। दूसरी सिद्धि, महिमा। महिमा का अर्थ है स्वयं को अत्यंत विशाल बना लेना। जब समुद्र पार करते समय सुरसा ने उनका मार्ग रोका, तब हनुमान जी ने अपना आकार बढ़ाना शुरू किया। जितना सुरसा अपना मुख बढ़ाती, उतना ही हनुमान जी विशाल होते जाते। उनका रूप पर्वतों से भी बड़ा दिखाई देने लगा। यह महिमा सिद्धि का अद्भुत उदाहरण है। यह सिद्धि दर्शाती है कि जब धर्म की रक्षा करनी हो, तब व्यक्ति को अपने सामर्थ्य का विस्तार करना चाहिए। तीसरी सिद्धि, लघिमा। लघिमा का अर्थ है स्वयं को अत्यंत हल्का बना लेना। समुद्र पार करने की गति, आकाश में उड़ने की क्षमता और अविश्वसनीय तीव्रता से यात्रा करना, इन सब में लघिमा सिद्धि की झलक दिखाई देती है। यही कारण था कि हनुमान जी पलक झपकते ही विशाल दूरियां तय कर लेते थे। चौथी सिद्धि, गरिमा। गरिमा का अर्थ है स्वयं को अत्यंत भारी बना लेना, इतना भारी कि कोई भी शक्ति आपको हिला ना सके। जब राक्षसों ने हनुमान जी को बांधने का प्रयास किया, तब उनके लिए उन्हें नियंत्रित करना असंभव हो गया। गरिमा सिद्धि स्थिरता और अडिग संकल्प का प्रतीक है। पांचवी सिद्धि, प्राप्ति। प्राप्ति सिद्धि का अर्थ है इच्छित वस्तु या स्थान तक पहुंचने की क्षमता। माता सीता की खोज में हनुमान जी ने समुद्र, पर्वत और अनगिनत बाधाओं को पार किया। उनका लक्ष्य स्पष्ट था और अंततः उन्होंने माता सीता को खोज निकाला। यह केवल यात्रा नहीं थी, यह प्राप्ति सिद्धि का प्रतीक भी थी। छठी सिद्धि, प्रकाम्य। प्रकाम्य का अर्थ है इच्छा की सिद्धि। जो संकल्प किया जाए उसे पूर्ण करने की क्षमता। हनुमान जी ने एक बार जो निश्चय कर लिया,
उसे पूरा करके ही दम लिया। चाहे समुद्र लांघना हो, चाहे लंका दहन करना हो या संजीवनी लाना हो, उनका संकल्प कभी अधूरा नहीं रहा। सातवीं सिद्धि, ईशित्व। ईशित्व का अर्थ है विशेष नियंत्रण और प्रभुत्व की शक्ति। यह केवल दूसरों पर अधिकार नहीं बल्कि स्वयं पर पूर्ण नियंत्रण का भी प्रतीक है। हनुमान जी के भीतर अपार शक्ति थी, लेकिन उन्होंने कभी उसका दुरुपयोग नहीं किया। उनका बल सदैव धर्म और सेवा के लिए समर्पित रहा। आठवीं सिद्धि, वशित्व। वशित्व का अर्थ है प्रभाव और आकर्षण की शक्ति, लेकिन इसका अर्थ किसी को जबरन नियंत्रित करना नहीं है। यह एक ऐसा दिव्य प्रभाव है जिससे लोग स्वयं प्रेरित हो जाएं। हनुमान जी के चरित्र में ऐसी पवित्रता थी कि देवता, ऋषि, वानर और यहाँ तक कि शत्रु भी उनका सम्मान करते थे। उनकी भक्ति ने सभी के हृदय जीत लिए थे। लेकिन इन अष्ट सिद्धियों का सबसे बड़ा रहस्य क्या है? क्या हनुमान जी इसलिए महान है क्योंकि उनके पास ये शक्तियाँ थी? नहीं, हनुमान जी इसलिए महान है क्योंकि उन्होंने कभी इन शक्तियों का प्रदर्शन अपने गौरव के लिए नहीं किया। उन्होंने कभी स्वयं को भगवान घोषित नहीं किया। उन्होंने कभी अहंकार नहीं किया। उन्होंने हर सफलता का श्रेय प्रभु श्री राम को दिया। जब लंका जल गई, जब समुद्र पार हो गया, जब संजीवनी पर्वत आ गया, तब भी हनुमान जी ने केवल इतना कहा, यह सब प्रभु श्री राम की कृपा से संभव हुआ। यही कारण है कि उनकी शक्ति आज भी पूजनीय है। अष्ट सिद्धियां उन्हें महान नहीं बनाती, उनकी विनम्रता उन्हें महान बनाती है। उनकी भक्ति उन्हें महान बनाती है। उनका समर्पण उन्हें महान बनाता है। और यही कारण है कि करोड़ों भक्त आज भी संकट के समय सबसे पहले हनुमान जी का स्मरण करते हैं, क्योंकि वे केवल शक्ति के देव नहीं, वे भक्ति, सेवा, साहस, ज्ञान और विनम्रता के भी सर्वोच्च प्रतीक हैं। यदि आपको हनुमान जी की ऐसी दिव्य कथाएं और रहस्य पसंद आते हैं तो कमेंट में जय बजरंगबली अवश्य लिखिए। वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल डिवाइन तत्व 108 को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बोलिए पवन पुत्र हनुमान की जय। जय बजरंगबली, जय श्री राम। और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि फ्यूचर वीडियो की अपडेट्स भी आपको मिलती रहे।